श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दुख केवल इसीलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की, और दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति ही जीवन को सफल बनाता है। दुख तब होता है जब आपको यह एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखना चाहिए। बारात हो या जनाजा, साथ हमेशा देते हैं। जीवन में कभी भी पुराने समय में जाकर हालातों को बदला नहीं जा सकता, इसीलिए पुरानी गलतियों से सीख लें और आज में सुधार कर लें। सबको सुखी रखना बेशक हमारे हाथ में नहीं है, पर किसी को दुखी ना करना यह ज़रूर हमारे हाथ में है। हमारी इंसानियत उस समय ख़त्म हो जाती है जब हमारे गलत काम दूसरों के दुख का कारण बन जाती हैं। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो समस्याएं खोजने में नहीं बल्कि समाधान खोजने में ध्यान लगाना चाहिए। लोहा ठंडा पर ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक इसी तरह हम जितना अधिक शांत रहेंगे हम उतने अधिक मजबूत बनेंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दूसरों के रास्ते पर चलने से अच्छा है कि आप खुद नया रास्ता बनाएं। अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो तो तत्काल काम शुरू कर दो, क्योंकि हर एक पल मूल्यवान है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास धैर्य का गुण है वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि धैर्य के बिना जीवन में संकट और बढ़ जाते हैं। हमें समाज में अच्छाई तब तक नहीं मिल सकती जब तक हमारे मन में अच्छाई ना हो, क्योंकि जैसा हमारा मन होगा हमें लोग भी वैसे ही नजर आएंगे। शुभ काम करने के लिए प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि जितना हम सोचते हैं उससे कई ज़्यादा तेज़ी से ये समय निकल रहा है। समय के साथ हालात बदलते रहते हैं और जो लोग हालात के अनुसार खुद में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं वो बुद्धिमानी है। जो लोग समय के साथ नहीं चलते, समय की कदर नहीं करते, वो कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। अपनी कमज़ोरियों का जिक्र सबके सामने ना करें, क्योंकि कुछ लोग हमारी कमज़ोरियों का मजाक बना सकते हैं और हमारे लिए परेशानी और बढ़ा सकते हैं। इंसान तभी कामयाब बन सकता है जब वो दूसरों को बदलने की जिद छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर दे। जिस व्यक्ति के मन में संतोष है उसके जीवन में सुख शांति रहती है। असंतुष्ट लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। जब रिश्तों में भ्रम आ जाता है तो रिश्तों में दरार आ जाती है। इसीलिए भ्रम से बचें और प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम से ही रिश्ते बने रहते हैं। जब परिस्थितियाँ विपरीत होती है तब पैसा और प्रभाव बेअसर हो जाता है। ऐसे हालात में हमारा स्वभाव और रिश्ते ही काम आते हैं। जीवन दुखी होने के लिए बहुत ही छोटा है, इसीलिए गुस्सा, जलन, चिंता, चुगली, वाद विवाद करने में जीवन बर्बाद ना करें। दुखी सभी है इस संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख। उत्साह के बिना कभी कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता, इसीलिए जीवन में उत्साह बनाए रखें। मन में जो भी बात है वह साफ साफ बोल देना चाहिए। सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। वही व्यक्ति बुद्धिमानी होते हैं जो अपने नुकसान, दुख, घर की बातें और खुद का अपमान होने की घटना किसी को नहीं बताते। पुराने ज़माने में एक दूसरे के कांटे निकाले जाते थे और आजकल एक दूसरे के रास्ते में बोए जाते हैं। जीवन में अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाते हैं और दुख हो तो बट जाते हैं। देख लेना जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज़्यादा मीठा लगेगा। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख में सुखी हो तो दुख भोगना सीखो। जिसको खबर नहीं दुख की वहाँ सुख का क्या मज़ा। हमारी आर्थिक स्थिति भले ही बहुत अच्छी हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जिन लोगों का मन शांत है वही जीवन का आनंद ले पाते हैं। किसी काम को शुरू करने से पहले असफलता का डर मन में नहीं होना चाहिए। सकारात्मक रहे और ईमानदारी से मेहनत करें
तो सफलता ज़रूर मिल सकती है। इंसान के लिए निराशा एक पाप की तरह है। निराशा को ख़त्म करके आशावादी बनना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति मिल सकती है। जिन लोगों के मन में किसी चीज़ का लालच नहीं, वे हर काम बहुत ईमानदारी के साथ और अच्छे ढंग से करते हैं। जब हम सफल होते हैं तो उसकी खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस असफलता से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग बाधाओं की वजह से निराश होते हैं और हार मान लेते हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वे सफलता के कितने करीब हैं। हमारा निर्णय हमारा पूरा जीवन बदल सकता है, इसीलिए निर्णय लेते समय पूरा समय लेना चाहिए, और अगर कोई निर्णय गलत हो जाए तो उसे दोहराने से बचना चाहिए। धैर्य बनाए रखो तो ऐसे कामों में भी सफलता मिल सकती है जो बहुत मुश्किल दिखाई देते हैं, और धैर्य के बिना आसान काम भी असफल हो जाते हैं। जीवन में आधे दुख इसी कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। समय आने पर सब कुछ मिलता है, समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जिसने आपको दुख दिया है उसे माफ़ कर दो, उनके लिए नहीं बल्कि खुद की खुशी के लिए, क्योंकि याद रख के केवल आपको ही दुख होगा। जीवन में दो ही नियम रखना, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का इंतज़ार मत करना। यह संसार दुख का कारण नहीं है, क्योंकि और भी लोग हैं जो इस संसार में रहते हुए ही खुश हैं। हमारी अज्ञानता ही दुखों का मूल कारण है। नकारात्मक विचारों का आना तो तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। सुंदर पुष्प तक पहुंचने के लिए कांटों से होकर ही गुजरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सफलता प्राप्त करने के लिए बाधाओं से लड़ना ही पड़ता है। एक बार की बात है, एक जहाज समंदर के भयानक तूफान में फंस गया और उस जहाज के सारे यात्रियों की मौत हो गई, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। और वो आदमी जैसे तैसे समंदर किनारे पहुंचा, और कुछ समय बाद जब उस व्यक्ति को होश आया तो उसने देखा कि वो एक सुनसान टापू पर पहुंच गया है, और तुरंत उसने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें, कोई मदद मुझ तक भेज दीजिए। दिन बीतते गए लेकिन कोई मदद नहीं आया। वो अपनी रात उस समंदर किनारे रेत पर सोकर बिताता और हर सुबह भगवान से प्रार्थना करता कि कोई मदद भेज दो। कुछ दिन और बीत गए और वो पूरी तरह हार मान गया था, और उसने मान लिया कि उसकी तकदीर में अब अकेले इस टापू पर रहना ही लिखा है। उसने जंगल से लकड़ियाँ, घास और उस टूटे जहाज से कुछ सामान लाया और एक झोपड़ी बना ली। नारियल और मछली से गुजारा करने लगा और उस झोपड़ी में ही अपना दिन बिताने लगा। एक दिन उसने अपनी झोपड़ी के बाहर ठंड से बचने के लिए आग जलाई और खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ा, और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी जल रही थी और पूरी तरह राख हो रही थी। यह देख वह गुस्से में आकाश की ओर देखते हुए भगवान से शिकायत करने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी थी, लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की। जैसे तैसे मैंने अपनी झोपड़ी बनाई और उसे भी आपने जला दिया। आप बहुत बुरे हैं, निर्दयी हैं। और पूरी रात वो भगवान पर गुस्सा होता रहा और सो गया। और जब सुबह हुई तो पास में बहुत शोर हो रहा था, और जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, और इसे देख वह बहुत खुश हो गया और उस जहाज पर चढ़ गया। और जहाज में उसने उस जहाज के कप्तान से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं उस टापू पर फंस गया हूँ। तब कप्तान ने बोला कि हमने वो आग वाली संकेत देखी थी जो तुमने दिया था, और उसी से हम समझ गए कि टापू पर कोई फंस गया है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपको कोई संकेत नहीं भेजा। कप्तान ने बोला, लेकिन हम वो संकेत देखने के बाद ही यहाँ आए हैं। और वो आदमी समझ गया कि उस कप्तान ने जलती हुई झोपड़ी देखी थी, और वो समझ गया कि भगवान ने ही ऐसा किया है उसकी मदद के लिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जीवन में बहुत सी चीज़ें तय करते हैं, और जब वो पूरा नहीं होता
तो हम निराश हो जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमसे भी बड़ा कोई ऊपर है जो हमारे लिए सब अच्छा सोच कर रखा है। हमारे दुखों में भी हमारे लिए कुछ अच्छाई ज़रूर छुपी होती है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।